In today's lecture of data structure, we will continue the previous functions that we left in the previous lecture. मतलब आज के जो हम करेंगे आगे के functions जानेंगे, सीखेंगे कौन कौन से functions होते हैं data structures में. तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक फंक्शन बताया था क्यू का, which was isempty. isempty की मैंने आपको एल्गोरिथम एक्सप्लेन की थी. Right. So let's start now with, एक बार मैं आपको रिपीट करा देती हूँ कि इसempty एल्गोरिथम थी क्या या किस चीज की थी. Begin procedure is empty. If front is less than main or front is greater than rear, return true. मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था. क्यू बेसिकली होता है किस टाइप पर. क्यू में दो चीजें होती हैं. जैसे स्टैक में होता है आपका टॉप और बॉटम, क्यू में आता है आपका फ्रंट और रियर. सपोज दिस इज अ क्यू. सपोज दिस इज योर क्यू एंड दिस इज, ये जो हो गई फिर इसकी वैल्यू फ्रंट वैल्यू होगी और ये जो वैल्यू होगी इसकी रियर वैल्यू होगी. ओके, अब आपको स्टार्ट करना है वो प्रोसीजर इसempty. जो मेथड के बारे में हम जहाँ पढ़ रहे हैं वो है is empty. ठीक, अगर फ्रंट की वैल्यू, ये है फ्रंट, सपोज मैंने जीरो से इसकी नंबरिंग स्टार्ट की, 0 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे मैक्स साइज होता है यूजुअली n. मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं. यहाँ पर कितने हैं, 6 है, इसलिए इसकी वैल्यू 6 होगी. मेन होता है कि मिनिमम एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पर 0 ले रखते हैं. ठीक है, इस वैल्यू पे 0. अगर फ्रंट की वैल्यू मेन से कम है, इससे भी कम है, मतलब क्यू क्या है, एम्प्टी है, तो ये क्या रिटर्न करेगा स्टेटमेंट, ट्रू. ओके, अगर ऐसा नहीं है तो ये फॉल्स स्टेटमेंट रिटर्न करेगा. ठीक, नेक्स्ट क्या है, अगर फ्रंट की वैल्यू मेन से कम है, 0 है, मतलब अगर फ्रंट 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब कि क्यू इनिशियलाइज भी नहीं किया गया है, मतलब क्यू खाली है. एक सी प्रोग्रामिंग कोड देखते हैं यहाँ पे. बूल इज एम्प्टी, मतलब बूलियन टाइप का हमने. अच्छा, वन मोर थिंग, कोई भी फंक्शन आपने देखा होगा इंटीजर टाइप का होता है ना. जैसे इंट मेन कर देते हैं हम, तो उसका रिटर्न टाइप क्या होता था, 0. सी प्रोग्रामिंग याद है आपको. अब अगर मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे बूल टाइप का फंक्शन, बूलियन करें. बूलियन का मतलब क्या होता है, ट्रू फॉल्स, 0 और 1. ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया बूल इज एम्प्टी, ठीक, तो इफ, अभी यहाँ पे एक फंक्शन देख लीजिए किस तरह अप्लाई करना है. बूल इज एम्प्टी if front is less than 0, front is greater than rear, return true, else
देखो अगर bool is empty फंक्शन लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अगर फ्रंट की वैल्यू लेस देन 0 है, इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो गई तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स होगा, ठीक है। अगर फ्रंट 0 से कम है, ठीक है, मतलब क्यू इनिशियलाइज नहीं हुआ है, खाली है, या रियर से बड़ा है ना, तो हम करेंगे रिटर्न ट्रू, अदरवाइज एल्स हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज एनक्यू ऑपरेशन? अभी हम जानते हैं एनक्यू ऑपरेशन क्या होता है। Queues contain two data pointers, front and rear. Therefore, its operations are comparatively difficult to implement than that of stack. Queues में क्या होता है? एक फ्रंट होता है और एक रियर होता है, ठीक है। इसीलिए क्यूज क्या होते हैं, स्टैक के कंपैरिजन में ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं इंप्लीमेंट करने के लिए। द फॉलोइंग स्टेप्स should be taken to enqueue insert data into queue. ये सारे स्टेप्स जो आगे हम पढ़ेंगे इन्हें हम यूज करते हैं enqueue ऑपरेशन के लिए या फिर किसी भी डेटा को इंसर्ट करने के लिए क्यू में। स्टेप 1, चेक इफ द क्यू इज फुल। सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या क्यू फुल है। अब हम इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं, हैंड तो बहुत ज्यादा इजी रहता है समझने में, ठीक है। मेरे पास ये क्यू है, वन टू थ्री फोर फाइव, 5 एलिमेंट्स का क्यू है। ये इसका फ्रंट है, ये इसका रियर पोर्शन है, ठीक है। सबसे पहले आप चेक करो कि क्या ये क्यू फुल हो चुका है, तो उसके लिए यहां पर सपोज मैंने एलिमेंट्स डाल दिए, ए बी सी डी ई, 5 स्पेसेस ही क्या है, भरी हुई है, इनमें कोई स्पेस नहीं है, तो क्या ये क्यू फुल है? यस इट इज फुल। तो इस केस में आप सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे, व्हिच इज सेकंड स्टेप कहता है इफ द क्यू इज फुल रिड्यूस ओवरफ्लो एरर एंड एग्जिट। अब क्योंकि क्यू फुल है तो आप इसमें ओवरफ्लो एरर शुरू कर देंगे और फिर एग्जिट। इस केस में क्या होना है, सेकंड स्टेप की कंडीशन क्या है, ओवरफ्लो और एग्जिट। थर्ड स्टेप, इफ सपोज ये क्यू फुल नहीं था, यहां पर स्पेस थी, मैंने अब स्पेस होगी इसमें, इफ द क्यू इज नॉट फुल इंक्रीमेंट रियर पॉइंटर, तो अभी इसका रियर क्या होगा, अभी इसका रियर है ये, ठीक है, फ्रंट है 1 और रियर है 3। अगर क्यू फुल नहीं है तो रियर पॉइंटर को नेक्स्ट मुझे इसमें इंसर्ट करना है, सपोज बी, आई वांट टू इंसर्ट बी इसकी नेक्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करूंगी, इंक्रीमेंट करूंगी रियर पॉइंटर को कि वो पॉइंट करे नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस पे। यहां पर नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस कौन सी है, 4, तो r हो जाएगा r+1 which gives you r is 4 in this case। अब रियर हमारा इसको पॉइंट करे, फिर देन add data element to the queue location where the rear is pointing। रियर अभी पॉइंट कर रहा है 4th पोजीशन पे, तो यहां पर आप डेटा एलिमेंट ऐड कर दीजिए। तो ऐड, सपोज मुझे डी ऐड करना है तो ऐड डी, डन, ठीक है। फिफ्थ स्टेप क्या होगा, यहाँ पर हमारा एनक्यू इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है, तो ये सक्सेसफुल हो चुका है, तो इसका रिजल्ट होगा रिटर्न सक्सेस, ठीक। अब समटाइम्स वी ऑल्सो चेक to see if a queue is initialized or not to handle any unforeseen situation।
साइड्स ना हो जाए। ठीक, अब इसकी एल्गोरिथम आप देखो एक बार। एल्गोरिथम फॉर एनक्यू ऑपरेशन। प्रोसीजर एनक्यू डेटा। एल्गोरिथम देखते हैं एनक्यू ऑपरेशन की। प्रोसीजर एनक्यू डेटा। If Q is full, return overflow and true. If अगर Q is full, return overflow and if। ठीक है, अगर Q फुल है तो ओवरफ्लो रिटर्न कर दो और एक स्टेटमेंट यहाँ एंड में रियर टू कर दो, रियर +1। Q का रियर होगा, क्योंकि रियर में डाल दो डेटा। ठीक, रिटर्न ट्रू एंड प्रोसीजर। ओके, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनक्यू इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये तो अभी जो एल्गोरिथम आपको मैंने एक्सप्लेन की थी वो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखवा दी है कि ये एल्गोरिथम है एनक्यू ऑपरेशन को। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एग्जाम्पल इंट एनक्यू इंट डेटा। इफ ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट दे रखा है किसी भी सी प्रोग्राम का। सपोज एग्जाम्पल इंट एनक्यू इंट डेटा इफ इज फुल, रियर 0, रियर इक्वल्स टू रियर +1, रिटर्न 1 एंड प्रोसीजर। इस प्रोग्राम के पार्ट में आप देखो कि सिर्फ जो अभी एल्गोरिथम में हमने अप्लाई किया था वो ही हमने पार्ट उठा के इस प्रोग्राम में यहाँ पे डाल दिया। ठीक, तो यही चीज आपको एल्गोरिथम होती है इसलिए कि आप इसे किसी भी प्रोग्रामिंग में कोडिंग में अप्लाई कर सकते हैं। अब DQ के बारे में पढ़ते हैं। Accessing data from the queue is a process of the two tasks. Access the data where front is pointing and remove the data after access. अगर हमें कोई भी एलिमेंट डिलीट करना है क्यू में से तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको वो डेटा निकालना पड़ेगा जहां पर फ्रंट पॉइंट कर रहा है। Again let's draw queue here. पार्ट ऑफ द क्यू, दिस इज द रियर पार्ट। ठीक है, अगर हमें इसे एक्सेस करना है, इसमें से हमें कुछ डिलीट करना है, A, B, C, D, E। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा वो डेटा एक्सेस करने पड़ेगा जहां पे फ्रंट पॉइंट कर रहा है और वो रिमूव करना पड़ेगा एक्सेस के बाद। ये स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप है चेक इफ द क्यू इज एम्प्टी। सबसे पहले चेक करो क्यू एम्प्टी है। सपोज इनिशियली मेरा क्यू इस तरह होगा, तो ये फ्रंट में थी पोजीशन, ये रियर में।
study properly and watch the video till the end.